अजामिल पूर्व जन्म में एक योगी था। एक बार बर्फ के भूखंड में दब गया। बर्फ के भूखंड में दबने पर उस योगी के प्राण जाने ही वाले थे कि एक वैद्य ने अपनी कन्या को कहा कि अगर तुम चाहो तो इस योगी के प्राण बच जाएंगे। उस कन्या ने कहा, पिताजी, ऐसा करने के बाद मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा और मैं कभी अपना घर नहीं बसा पाऊंगी। तो उस वैद्य ने कहा कि है तो पुत्री तेरी स्वेच्छा, लेकिन किसी के प्राण बचाना बहुत पुण्य का कार्य है। तो उस वैद्य की कन्या ने योगी जब था अजामिल उस जन्म में, तो उसके प्राण बचाए थे अपने शरीर की ऊर्जा से। जब वह चेत में आया और उसने देखा कि इस स्त्री ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो बिना विचारे श्राप दे दिया कि तू गणिका होएगी। तो उसने, वैद्य की कन्या ने आंखों में आंसू भर के कहा, अरे योगी, मैंने तेरे प्राण बचाए अपना जीवन देकर, और तू धन्यवाद करने की बजाय श्राप दे रहा है। लगता है तेरी तपस्या में खोट है। अगर मैं गणका बनूंगी तो तू मेरे चरणों का दास बनेगा। ऐसा कहकर के उस वैद्य की कन्या ने प्राण छोड़ दिए। योगी भी जल्दी मर गया। दोनों ने धरती पर जन्म लिया और अजामिल, ये योगी अजामिल बना और वो वैद्य की कन्या गणिका बनी। इन दोनों का विवाह हुआ। अजामिल गणिका के आसक्त रहता है, वो वही करता है जो गणिका कहती है। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण गणिका में आज भी साधुओं के प्रति भक्ति का भाव है। आज भी वो मार्ग से निकलते हुए महात्माओं को भोजन सीधा दे देती है अपने घर से। आज भी उसका भोजन देने का, दान पुण्य करने का भाव रहता है। अजामिल को तो ये अच्छा नहीं लगता था, पर पुत्र का नाम नारायण रखना, अजामिल जब योगी था पूर्व जन्म में, तब वो नारायण की भक्ति करता था। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम। जब वो पुत्र हुआ और उस पुत्र को बार बार देखता और बार बार बोलता नारायण नारायण, तो भीतर एक खनक सी होती, जैसे ये बड़ा जाना पहचाना नाम है, बड़ा परिचित सा लगता, बड़ा अच्छा लगता, कितनी बार बोलूं ऐसा लगता। और वो जो पूर्व जन्मों की धारा टूट गई थी, वो धीरे धीरे संत कृपा से जुड़ने लग गई। उसे पता भी नहीं चला कि ये पुत्र का नाम लेने में मुझको इतना सुख क्यों मिलता है। सबको लगता है कि नारायण अपने पुत्र से, अजामिल अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन जब देखो उसके नाम को बुलाने के लिए खोजता है, जब देखो बहाना बहाना ढूंढता है। नारायण क्या कर रहा है? चल नारायण। नारायण तू उदास क्यों है? मने वो बहाने बहाने से ढूंढता है कि मैं उसका नाम लूं, उसको देखूं। और एक दिन जब अजामिल के घर मृत्यु ने दस्तक दी,
पुत्रे किडन्तिमासक्तं पुत्रं नारायण ह्यं प्लावितेन शृणोच्चैराजुहाव कुलेन्द्रिय। तो उसने जोर से बुलाया, नारायण, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। नारायण, देखो ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। नारायण, मेरी रक्षा करो। नारायण, ऐसे वो बुलाने लगा और वो इतने तीव्र स्वर से बुला रहा था, नारायण 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 नारायण। तो उस नारायण ने नहीं सुना जो उसका पुत्र नारायण था, पर वो जो पूर्व जन्म में जब वो योगी था और उसकी श्वास थम गई थी बर्फ में, उस समय जो वो पुकार रहा था नारायण नारायण, वो धारा आज जुड़ गई। वो जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था वो आज जुड़ गया। और जैसे ही अजामिल ने आंख बंद करी और वो नारायण के स्मरण से भर गया, किसी को नहीं पता कि अब अजामिल ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और उसी क्षण सर्वे पद्मपलाशाखा पीतकोशयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लतस्पुष्करमालिनः। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने अजामिल के सिर पर हाथ रख कर के कहा, मृत्यु के क्षण में ही सही, पर तुमने अपने अस्तित्व को पा लिया। तुमने उसे पा लिया जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता है। अजामिल ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हें अपने पुत्र के साथ सुख मिलता है ना, तुम उसके साथ अभी कुछ समय जियो, पर अब पापी अजामिल नहीं जिएगा, अब भक्त अजामिल जिएगा। उस दिन से अजामिल की जिंदगी, वैसे पुराना अजामिल मर गया और नया अजामिल संसार ने देखा, भक्त अजामिल संसार ने देखा। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया।